हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े ज़्यादा हैं, आपके दांत में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, दांत आपके आगे पीछे हैं, ज़्यादा बाहर को निकले हुए हैं या फिर अंदर की साइड बहुत ज़्यादा है, गैपिंग बहुत ज़्यादा है दांतों में। अगर आपके दांत जैसे आपके दांतों को सही लाइन में होना चाहिए वैसे सही अलाइनमेंट में आपके दांत नहीं है, तब ऐसे में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन दांतों की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जब भी आपके दांत सही अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, प्रॉपर जैसे दांत होने चाहिए वैसे नहीं होते हैं, तो आपको सही दांत करवाने की, ब्रेसेस लगवाने की, अलाइनर्स लगवाने की सलाह दी जाती है कि आप ट्रीटमेंट से अपने दांतों को सही करवा लें। क्योंकि सही दांत अगर आप नहीं करवाते हैं, अगर आपके दांत आड़े तिरछे होते हैं या फिर आपके दांत बहुत ज्यादा गैपिंग होती है, ऊपर नीचे दांत होते हैं, एक के ऊपर दांत होते हैं, तो इसकी वजह से कई समस्याएं आपको हो सकती हैं। क्यों जरूरत होती है आपको सही दांत करवाने की और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है, दांत आपके सही तरीके से सिचुएशन में, सही पोजीशन में नहीं है, सही अलाइनमेंट में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या इससे दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके दांत प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, दांत आपके टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको क्यों जरूरी पड़ जाता है अपने दांतों का सही ट्रीटमेंट लेकर उन्हें सही अलाइनमेंट में लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। कई बार नेचुरली ही हमारे दांत सही लाइन में, सही अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं। आपने कई लोगों में नोटिस किया होगा कि उनके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है। क्राउडिंग का मतलब होता है कि दांत इकट्ठे जैसे आपको लगेंगे, दांत एक दांत के ऊपर दूसरा दांत प्लेस है, गैप बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से दांत नहीं लगे हुए हैं, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, ओवरलैप्ड है। या फिर कई केसेस में आपने ये देखा होगा कि दांतों में गैपिंग बहुत ज्यादा है, जैसे आपके दांत होने चाहिए वैसे आपके दांत प्लेस नहीं है, एक दो दांतों में बहुत ज्यादा गैप है, हर दांत में बीच में गैप ज्यादा है। या फिर दांत आपके बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं या फिर अंदर की साइड बहुत ज्यादा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपके दांत सही तरीके से, सही अलाइनमेंट में प्लेस नहीं है, सही तरीके से नहीं आए। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करवाना कितना जरूरी हो सकता है, क्यों आपको ये सारी प्रॉब्लम्स करेक्ट करवानी चाहिए, इनकी वजह से आगे चलकर आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्या जरूरी रहता है कि आपको, अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है या फिर गैपिंग है, बाहर की तरफ निकले हैं या फिर अंदर की तरफ निकले हैं, तो इसको सही करवाना जरूरी रहता है। इससे क्या क्या समस्या हो सकती है समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, अगर आपके दांतों में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है जैसे होनी चाहिए, दांत एक के ऊपर दांत एक प्लेस है, दांतों में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों के बीच में गंदगी बहुत ज्यादा होती है, गंदगी जल्दी फंसती है, खाना फंसता है, फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम ऐसे केसेस में होती रहती है। आप कितना भी अच्छे से ब्रशिंग कर लें, कितनी भी अच्छे से फ्लॉसिंग करने की कोशिश भी कर लें, जब भी आप प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करते भी हैं, लेकिन ऐसे केसेस में ब्रश आपका सही तरीके से, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, आपके दांत इकट्ठे बहुत ज्यादा है, तो ब्रश हर जगह पर नहीं पहुंच पाता है। और ब्रश जब अच्छे तरीके से जगह पर नहीं पहुंच पाता है तो प्रॉपर अच्छी तरीके से आपके दांतों की सफाई नहीं हो पाती है, खाना फंसने की दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी आपके दांतों में हो जाती है। और जैसे आपके दांतों के बीच में क्राउडिंग की वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फंसती रहेगी, गंदगी वहां पर जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से सड़ान लगने के, आपके दांतों में केरीज लगने के, यानी कि जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे दांतों में सड़ान लग गई है, कीड़ा लग गया है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सफाई आपके दांतों में प्रॉपरली नहीं होगी, खाना फंसेगा, सड़ान लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग रहेगी, आपके दांतों में सफाई नहीं रहेगी, फूड लॉजमेंट होगा, इसकी वजह से बेड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम आपको होती रहेगी। तो ये दोनों की वजह से
एक तो आपके दांतों में गंदगी ज़्यादा होगी, सड़ान की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, दूसरी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसकी वजह से ज़रूरी रहता है कि अगर आपके दांतों में क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट में आपके दांत नहीं है, तो इसको आप ट्रीटमेंट के थ्रू दांतों को सही अलाइनमेंट में लाएं, ताकि अगर आपके दांत सही अलाइनमेंट में हो जाते हैं तो प्रॉपरली आपके दांतों में सफाई भी हो पाएगी और केरीज लगने के, बैड ब्रेथ के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार हमारे जो दांत हैं वो ऐसी पोजीशन में प्लेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो लिप्स हैं वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाते हैं, लिप्स आपके प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, जिसे लिप इनकॉम्पिटेंसी भी कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि लिप्स आपके अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। आप अगर रेस्टिंग फेस में भी हैं, अगर आप किसी से उस समय बात नहीं भी कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे मुंह उस समय बंद होना चाहिए, लिप्स हमारे आपस में मिले होने चाहिए। लेकिन उस वजह से आपके दांतों की सही अलाइनमेंट में प्लेस ना होने की वजह से अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो आपका मुंह, आपने नोटिस किया होगा कि हर समय आपका मुंह खुला रहता है। आपके लिप्स, आप बात भी कर रहे हैं तो उस समय भी आपके लिप्स प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाते हैं। रेस्टिंग फेस में भी हैं, अगर आप बात नहीं भी कर रहे हैं, मुंह बंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी आपका थोड़ा बहुत मुंह खुला रहता है, लिप्स प्रॉपरली अच्छे से बंद नहीं हो पाते हैं। इस वजह से अगर आपके लिप्स हमेशा बंद नहीं हो पाएंगे, मुंह हमेशा आपका खुला रहेगा, सोते समय भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका मुंह खुला रहता है, तो इस वजह से कई प्रॉब्लम आपके दांतों में हो सकती हैं। अगर हमारा मुंह हमेशा खुला रहेगा, इसकी वजह से सलाइवा कम बनता है और मुंह सूखने की, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है ज़्यादा, आपका मुंह हमेशा सूखा रहता है, इसकी वजह से आपके दांतों में केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांतों में सड़ान बहुत जल्दी लगती है, दांत में सलाइवा की वजह से सड़ान के चांसेस कम होते हैं। अगर मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुंह हमेशा खुला रहता है, दांतों की प्लेसमेंट ऐसी है कि मुंह बंद नहीं हो पा रहा है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है, तो सड़ान बहुत ज़्यादा होगी और साथ साथ माउथ ओपन रहेगा, मुंह सूखने की प्रॉब्लम रहेगी, तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी इससे हो जाती। तो इस वजह से भी आपको अपने दांतों को सही अलाइनमेंट में लाना जरूरी रहता है। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से आपके होंठ आपस में नहीं बंद हो पा रहे हैं, मुंह बंद नहीं हो पा रहा है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुंह सूखा सूखा सा लग रहा है, केरीज के चांसेस बढ़ रहे हैं, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो ज़रूरी रहता है कि आप अपने दांतों को सही अलाइनमेंट में लाएं। आपके दांत जो सही अलाइनमेंट में नहीं है, प्रॉपरली जो प्लेस नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करके उसको सही करवाएं। इसके अलावा अगर आपके दांत सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, अगर आपके ऊपर के दांत और नीचे के दांत अच्छे से सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, सही ऑक्लूजन में नहीं है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि खाना हम तभी अच्छे से चबा पाते हैं जब हमारे पीछे के ऊपर के जो दांत हैं, पीछे साइड के जो ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत अगर सही तरीके से आपस में मिल पाएंगे, तो आप अच्छे से खाना चबा पाएंगे। तो अगर आपके दांत अच्छे से ऑक्लूजन में नहीं है, प्रॉपरली आपके दांत नहीं मिल पा रहे हैं, तो खाना चबाने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अगर आपका खाना अच्छे से नहीं चब पाएगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको होती रहेंगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, पचने में दिक्कत आएगी और कई प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम आप अच्छी तरीके से जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। ये प्रॉब्लम भी आपको दांतों की वजह से भी हो सकती है। आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपका ध्यान आपके दांतों की तरफ नहीं आ पाता है, बल्कि इसका कॉज भी, जो इसका मेन कारण है, वो भी आपके दांत ही है। अगर आपके दांत सही तरीके से नहीं है, सही प्लेस नहीं है, सही ऑक्लूजन में प्लेस नहीं है, अगर आपके दांत आपस में अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं चब पा रहा है, तो इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन पर ये असर करता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके दांत आपस में अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक प्रॉब्लम और हो सकती है। जब भी हमारे जो मूवमेंट होता है, जो जॉ मूवमेंट होता है, आपका जो नीचे का जबड़ा होता है वो आपका मूव करता है। आप जब भी खाना खाते हैं तो आप मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं इस जॉ की वजह से। और ये जॉ जो जहाँ पे जॉइंट होता है, जो जॉ का जॉइंट होता है, अगर आपका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर अच्छी तरीके से आपके दांत नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस जॉ जॉइंट पे आपका एक प्रेशर होगा, लोड आपके जॉइंट पर ज़्यादा पड़ेगा और उस वजह से आपको धीरे धीरे करके लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम बनी रही, आप अच्छे से चबा नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके दांत नहीं मिल पा रहे हैं,
तो जो आपका जॉ का जॉइंट है, जहाँ पर आपका जो जबड़ा है वो मिला हुआ है, जॉइंट है, उधर पर आपको धीरे धीरे करके पेन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से चबाएंगे नहीं, आपके दांत नहीं मिलेंगे तो चबाने में प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। दूसरी, जो आपके चबाने की वजह से प्रॉपर आप नहीं चबा पा रहे हैं, दांत प्रॉपरली आपके नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपका जो जॉइंट है, जो जॉ जॉइंट है, उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, पेन होगा। तो इस वजह से भी आपको प्रॉपर अलाइनमेंट में अपने दांत को लाना चाहिए, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि आपके दांतों में जो दिक्कत हो रही, दांत आपके नहीं मिल पा रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्लूजन में आ पाए और आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो पाए। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके दांत आगे पीछे बहुत ज़्यादा हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कैपिंग बहुत ज़्यादा है, दांत आपके अच्छे आपको नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, क्या दूर दूर दांत बहुत ज़्यादा हैं, या फिर एक के ऊपर एक दांत बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस जो है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। दूसरों से बात करते समय या स्माइल करते समय आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। कई पेशेंट्स की ये शिकायत रही है कि हमारे दांत अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे दांतों में ये दिक्कतें हो रही हैं, हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा गैप है, आड़े तिरछे हमारे दांत हैं, दांत हमारे बाहर को निकले हुए हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों से अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, स्माइल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी रहता है कि आपके अगर दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, सही अलाइनमेंट में अगर आपके दांत नहीं है, तो आप इसका ट्रीटमेंट करवा के दांतों को सही अलाइनमेंट में लाएं, सही तरीके से जैसे आपके दांत प्लेस होने चाहिए वैसा आप करवा लें, ताकि आप सही तरीके से लोगों से बात करने में आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएं, आप स्माइल करने में कॉन्फिडेंट फील कर पाएं। क्योंकि अगर आपके दांत सही नहीं होंगे, दांत आपके अच्छे नहीं लगेंगे, तो आपको बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। जितना ज़रूरी अच्छी हमारी स्माइल होनी चाहिए, उतने ही अच्छे आपके दांत भी दिखने चाहिए। अगर आपकी स्माइल अच्छी होगी, अगर आपके दांत अच्छे से प्लेस होंगे, दांत आपके देखने में अच्छे होंगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप बात करने में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, दूसरों के सामने स्माइल करने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसलिए अगर आपके दांत सही अलाइनमेंट में नहीं है, सही तरीके से दांत प्लेस नहीं है, आड़े तिरछे दांत हैं, आगे पीछे हैं, तो इसको सही करवा लें। इसके अलावा अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा गैप है, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेस है, दांतों के बीच में गैपिंग है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बात करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, तो बात करते समय आपके दांतों के बीच में जो गैप है वहाँ से एयर पास हो जाती है, हवा आपके दांतों के बीच से निकल जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्पीच भी सही नहीं है, आपकी जो आप बात करते हैं, जो आपके शब्द हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, बात आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे अगर आप शाह बोलने की कोशिश करते हैं तो आप शाह शब्द अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, आप उसकी जगह सा बोलते हैं, क्योंकि अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, अगर हमारे दांतों के बीच में गैपिंग होगी तो गैप की वजह से हमारे दांतों के बीच में से एयर पास हो जाती है और हमारे जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं हो पाते, हमारी स्पीच भी इस वजह से क्लियर नहीं हो पाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे दांत सही अच्छे से, आपके दांत सही अलाइनमेंट में नहीं है, आपके दांतों में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी अगर आपको नोटिस हो रहा है कि आपकी स्पीच में भी दिक्कत आ रही है, आपके दांतों में गैपिंग है, तो आप उस गैप को ठीक करवा लें। ट्रीटमेंट से आप अपने दांतों को, ट्रीटमेंट के थ्रू अपने दांतों का जो गैप है उसको सही करवा सकते हैं, तो आपकी जो स्पीच में जो दिक्कत आ रही है वो भी चली जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं अगर आपके दांत प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, सही लाइन में आपके दांत प्लेस नहीं है, और इसको आप ट्रीटमेंट के थ्रू, आप ट्रीटमेंट से अपने दांतों को सही अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस ना करना पड़े। अगर आपकी स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, आपके प्रॉपर दांत अलाइनमेंट में नहीं है, क्राउडिंग है, आपको सड़ान की चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप अपने दांतों को ट्रीटमेंट से सही अलाइनमेंट में लाते हैं, सही अलाइनमेंट में ले आते हैं ट्रीटमेंट करवा के, तो ये सारी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जितने भी आपके डाउट्स हों या आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से रिलेटेड, कि हमारे दांतों में अगर हमारे नेचुरली दांत ऐसे हैं, आड़े तिरछे हैं, तो इसको अगर हम ठीक नहीं करवाते हैं तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप डिटेल में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।